मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। लीजिए, शुरू हो गया हिंदू मुसलमान। सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे, माफिया और मौलाना। तो क्या योगी आदित्यनाथ के इस बयान से मोदी और अमित शाह दोनों फंस गए, या फिर रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? गुंडे माफियाओं के झाड़ू लगाने पर कोई दिक्कत नहीं, मगर बयानों में मौलाना बोलकर कहना क्या चाहते हैं योगी? कहने की कोशिश क्या कि सरकार बना दो तो मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे? आखिर इस तरह के बयान, क्या यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह उसकी नींव को मजबूत करने वाला बयान है क्या? बात यहीं तक सीमित होती तो ठीक था, लेकिन यह बयान हम आपको सुनाएं, लेकिन बकायदा बीजेपी के नेता हाथ में मछली पकड़कर वोट मांग रहे हैं। देखिए, यानी एक तरफ योगी धर्म युद्ध का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ही हाथ में मछली लेकर घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं, मगर जहर उगलती इस सियासत में एक बीजेपी समर्थक इस हद तक जनाब गिर गए कि ममता दीदी की अस्मत तक लूटने वालों को इनाम घोषित कर रहे हैं। कह रहे हैं ममता दीदी की अस्मत लूटो, इनाम ले लो। मगर पहले योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बकायदा वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे जनसभा में, और कहा कि कोई मौलाना क्या बक रहा है, आप किसी से भयभीत मत हो, डबल इंजन की भाजपा की सरकार आने दीजिए, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते रहेंगे और फिर बीजेपी की सड़कों पर ये झाड़ू लगाएंगे। सुनिए जरा। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी, आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। तो क्या ये बयान मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी चुनावी आचार संहिता में आता है या फिर नहीं? नहीं आता। आएगा क्यों? अगर आता तो फिर एक और मुख्यमंत्री इससे पहले ऐसा ही बयान दे चुके हैं। याद कीजिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम ममता बनर्जी को क्या कह रहे थे? ये ममता दीदी नहीं है, ये ममता अप्पी है, और धर्म युद्ध तक की बात मंच से कर रहे थे। कह रहे धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। मगर यहां तो योगी आदित्यनाथ 2 कदम आगे निकले, मौलानाओं से सड़कों पर झाड़ू लगवाने की बात कर रहे हैं। अब सुनिए मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था उस वक्त ममता बनर्जी पर बेहद अभद्र टिप्पणी करते हुए। बीजेपी के समर्थक ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मोहन यादव का यह पुराना बयान सुनिए, समझ जाएंगे मामला क्या है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये ममता दीदी के राज में जो है सब परेशान ही परेशान है। ये वर्तमान का माहौल, ये दीदी नहीं है, ममता आप ही हो गई, आप ही। ये पूरे क्षेत्र में आपसे ज्यादा अब पूरे देश में सुनाई दे रहा है। बंगाल के बंगाली मानुष का अधिकार जो बांग्लादेश पे देने के लिए तुली हुई है, ऐसे इस निर्णायक लड़ाई में
ये धर्म युद्ध है जिसमें जय जय श्री राम का मंत्र हम सबको ताकत दे रहा है। तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। अब बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ हर रैली में एक बात कह रहे हैं, जानते क्या? गाय नहीं कटने देंगे। ये बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, मगर हैरानी की बात जानते क्या है? असम में योगी आदित्यनाथ ने यह बात क्यों नहीं बोली? क्योंकि वहां हेमंत बिस्व शर्मा, जो खुद मुख्यमंत्री, खुलेआम कह रहे थे कि गौमांस खाओ मगर घर के अंदर खाओ। याद कीजिए हेमंत बिस्व शर्मा का वो बयान हमने आपको दिखाया भी था। तब भी सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी, उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के बयान का विरोध क्यों नहीं किया, जो इस तरह का बयान दे रहे थे। मगर अब देखिए यह वीडियो टीएमसी ने शेयर किया। यह वीडियो सांप्रदायिक राजनीति का जहर कैसे घुल रहा है पश्चिम बंगाल की सियासत में, उसका एक खतरनाक नमूना है ये वीडियो। एक बीजेपी समर्थक, मालूम नहीं बीजेपी समर्थक है या बीजेपी नेता है, खुलेआम कह रहा है कि ममता बनर्जी की असमत लूट लो। बाकायदा टीएमसी ने यह वीडियो शेयर करते हुए जो लिखा है, आप देखिए। टीएमसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 2021 में नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को सड़क किनारे लपट रोमियो की तरह अश्लील दीदी और दीदी कहकर छेड़ा। अंग्रेजी में इसका हिंदी तर्जुमा में कर रहा हूं। आगे लिखा है 2026 में अमित शाह ने उसी घिनौनी मानसिकता का जो है नमूना पेश किया। सिर पर चोट, टूटे पैर, विक्टिम कार्ड, उपहास उड़ाया ममता बनर्जी का। और अब उनकी जहरीली बयानबाजी ने उनके समर्थकों और कुछ लोगों को सबसे घिनौनी गालियां उगलने की छूट दे दी है। खुलेआम मुख्यमंत्री के साथ बलात्कार की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा, जो ये वीडियो शेयर किया है, ये ट्वीट तो मैंने आपको दिखाया क्योंकि ये ट्वीट जो है खुद टीएमसी ने शेयर किया ये वीडियो। पहले जरा देखिए। ममता खातून अपना और इसको 10 के 15 हम अपने हिंदू से दिलवाएंगे। ऐसे बात ना कहें, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए सब ना जाए ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें ऐसी मुख्यमंत्री। फिर आप उसको मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कहने लायक है ही नहीं। चलिए आंकड़ों के जरिए पूरी कहानी को समझिए। यह बात सच है कि बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिला वोट बैंक है और साथ में मुस्लिम वोट बैंक भी। वैसे तो हर जात धर्म के लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया, तभी तो वो बार बार चुनाव जीती। लेकिन इस बार भी 52 महिलाओं को टिकट दिया ममता बनर्जी ने, बड़ी बात है। लेकिन नफरत की राजनीति के पीछे आखिरकार सच्चाई क्या है? क्यों बीजेपी आखिरकार सिर्फ और सिर्फ इसी सांप्रदायिक और धर्म की राजनीति के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है? बात सिर्फ भाषणों की नहीं है कि योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं। याद कीजिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक विधायक को ओवैसी की शेरवानी पहनाई थी, याद आया? हुमायूं कबीर, जिसका स्टिंग ऑपरेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। वो स्टिंग ऑपरेशन सच्चा है या झूठा है, यह जांच का विषय है। मगर उस स्टिंग में जो टीएमसी ने शेयर किया स्टिंग, उसमें दावा किया गया कि हुमायूं कबीर 1000 करोड़ रुपए की डील का जिक्र कर रहा है जो बीजेपी के साथ हुई इस स्टिंग के मुताबिक। और बाकायदा 2 बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का नाम ले रहा है, जिसमें एक मोहन यादव का भी। तो क्या समझा जाए? पश्चिम बंगाल की जो 90 सीटें हैं, वो 90 सीटें 42% से लेकर 82% तक यहां पर सीधे तौर पर मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम वोटरों की जनसंख्या है। ऐसे में अब सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हुमायूं कबीर वाला फॉर्मूला तो फेल हुआ। 100 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार। अब ऐसी स्थिति में हुमायूं कबीर ने दाव तो खेला, मगर स्टिंग ऑपरेशन ने पूरी पोल खोल दी क्या? अब बीजेपी के पास सिर्फ रणनीति के आधार पर बचा है चुनाव में हिंदू मुसलमान का कार्ड। ऐसे में बयान खुलेआम दिए जा रहे हैं, माहौल को गरमाने की कोशिश हो रही है। मगर टीएमसी ने एक और वीडियो शेयर किया कि बीजेपी के नेता एक तरफ यहां पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए हाथ में मछली लेकर वोट मांग रहे हैं। देखिए जरा। खैर योगी आदित्यनाथ का मंच से दिया यह बयान कितना वाजिब है, कितना गैर वाजिब है, यह आप तय करिए। लेकिन इस तरह के बयान क्या संकेत देते हैं? योगी आदित्यनाथ बीजेपी के इस वक्त इस तरह की राजनीति करने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं। मगर मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो नारा खोखला। अब सवाल तो मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पर भी है। क्या इन बयानों को जो वो मंच से दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसे वो जायज ठहराएंगे कि मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे, हमारी सरकार बना दो?
क्या यह जायज है या फिर एक धर्म को टारगेट करना है कि नहीं? इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।